तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा बहुत निकट है, 15 दिन के अंतर के बाद। तो देखिए, आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से 15 फरवरी तक के लिए आपका एग्जाम 17 से अगर स्टार्ट है तो 16 को हमने माना है कंडीशन एक्स, यानी स्पेशल कंडीशन। इसमें कुछ स्पेशल और अलग होता है, तो हम इसमें 16 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी 15 फेब तक के लिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सोच लेना कि अब हम कुछ भी नया नहीं सीख सकते, बल्कि जो हमने सीख लिया अब हम उसी की तैयारी करते हैं। आपकी ये एक बड़ी गलती है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। हाँ, हम लोग जिस तरीके से पहले कुछ नया सीखते आए थे उस तरीके में हमें बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल नया सीख सकते हैं। और यहां तक कि मैंने एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब जिस एक दिन क्या 17 फरवरी जो हुआ था ना, उसके बाद भी मैंने कुछ नया पढ़ा और सीखा है एग्जाम के लिए ही। यानी कि तैयारी का जो आपका उद्देश्य और मकसद क्या है, मकसद यही है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें आपको उसके लिए ऐसी तैयारी करना है कि आप आंसर शीट में और ओएमआर शीट में जबरदस्त तरीके से फिल कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। तो बस इस मकसद के लिए उस एग्जाम हॉल के अंदर की जो आपका समय का सीमा है उसके अंदर में जो आपको परफेक्ट होना है, उसके लिए आपके पास जब तक ये मोमेंट नहीं आता है तब तक से थोड़ा पहले तक भी आपके पास सीखने का समय रहता है। बस यही है कि जैसे जैसे समय का जो सारणी है, समय का जो सीमा है वो अलग स्तर पर जाता है, आपको सीखने का तरीका बदलना होगा। जैसे जब आप 10th में गए थे तो सीखने का तरीका कुछ और होगा, जब आप क्रैश कोर्स से जल्दबाजी कर रहे थे तो सीखने का तरीका कुछ और होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर बोला था कि 31 जनवरी से पहले तक आपको जो टॉपिक बहुत ही कमजोर है वो टू द फिनिश पॉइंट पर पहुंचाना है। तो हो सकता है उस वक्त आपके सीखने का तरीका कुछ और होगा। तो जिन लोगों ने ये कर लिया है और जिन लोगों ने अपने कमजोर टॉपिक, अपने छूटे उटे टॉपिक को, अगर मेरी बात को जो मैंने बोला था सच में फॉलो करके टू द फिनिश पॉइंट पर पहुंचाया है, तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके फटाक से कमेंट कर दीजिए। देखता हूं सच में भी ऐसा कोई फॉलो करता है या फिर फालतू सी वीडियो। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो फिर ये तो बेकार की बात है वीडियो बनाना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अब जो हमारे सीखने का तरीका है वो क्या हो सकता है। तो अभी हमारे सीखने का तरीका बस यही हो सकता है कि एग्जाम में ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो पार्ट आ रहे हैं उसको हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। और एक बार सीखने के बाद उसका 5 से 6 बार लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको हम स्ट्रॉन्ग एंड टू द फिनिश पॉइंट जिस पर आप सेटिस्फाई हो जाएं वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये सीखने का तरीका है, चाहे मैथ का लॉन्ग हो, चाहे साइंस का लॉन्ग हो, चाहे कोई सिद्ध करने वाला प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, अगर वो एग्जाम के ट्रेंड में है और आपने उसे छोड़ दिया है और उससे दूर भटक रहे हैं तो अभी भी आपके पास पूरे 15 दिन है। यहां तक कि एग्जाम के एक दिन पहले, उस सब्जेक्ट के एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने कुछ सीखा था, सीखा जा सकता है। बस वो आपके अंदर होना चाहिए एक मोटिवेशन की एग्जाम में अगर आ गया तो क्या होगा मेरा। तो इसीलिए अगर आप सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा बदलेगा कि आप सीखेंगे वही जो एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहा है, और ऐसे सीखेंगे कि एक बार मजबूती से ध्यान लगा के सीखने के बाद 5 से 6 बार, जब तक आप खुद में सेटिस्फाई फील नहीं कर ले तब तक प्रैक्टिस करते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा जो है वो ये है कि अब फरवरी आ गया, जो मॉडल सेट हमने लगाया था, चलो क्या करते हैं अब मॉडल सेट लगाना बंद करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। एग्जाम 17 फरवरी से अगर आपका स्टार्ट है तो सिर्फ 16 फरवरी ही एक ऐसा स्पेशल दिन होगा जिस दिन आप मॉडल पेपर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे एक दिन पहले तक, यानी 15 फरवरी तक एक दिन के लिए भी मॉडल पेपर स्टॉप नहीं करना है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना सेट मारा, कितना बार मारा, ये 15 दिन अगर छोड़ेंगे तो ये एक तैयारी आपकी बिल्कुल एक लोहा के समान मान ले, लोहा के समान। जैसे ही इसको बेछूट छोड़ेंगे तो इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से अगर जंग लगा तो पिछली मेहनत बर्बाद, तो जंग को लगने देना नहीं है, पूरी तरह से उस पर पेंट करते जाना है, यानी मेहनत बढ़ाते जाना है। तो अगली गलती जो है वो है ऑब्जेक्टिव को लेकर, ये कि ऑब्जेक्टिव पर ही सारा, दो तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं कि एक सारे
एक सारे ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस कर दे और एक ऑब्जेक्टिव को ही इजी मानकर छोड़ दे। तो दोनों ही कंडीशन बैड है। आपको ऑब्जेक्टिव पर एक न्यूट्रल फोकस रखते हुए ये मान लेना है कि सबसे बड़ा आपका चैलेंज है कि क्वेश्चन पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव है। टाइम बचाने के चक्कर में आप मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव है, तो टाइम बचाने के चक्कर में आप 100 को चेक नहीं कर सकते कि कौन हल्का है, कौन किसका आंसर परफेक्ट आएगा, किसका आंसर उलझने वाला होगा। तो आप पे वो कमांड होनी चाहिए कि आप किस तरीके से बिल्कुल चुन कर सेलेक्ट करने की, अगर आपके अंदर कमांड है कि वो सेलेक्ट कर ले कि कौन से वो 50 है जिसमें मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, परफेक्ट हो सकता हूँ। बिल्कुल उलझने वाले, आप कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जीनियस स्टूडेंट हैं, तो आपको 2 कंडीशन लगाना है। पहला ये कि हार्ड या उलझने वाले ऑब्जेक्टिव्स पर जाना ही नहीं है, और दूसरा अगर आप इजी पर जाते हैं तो हड़बड़ाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इजी पर जाएंगे और अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो होगा वही जो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में होता है। मेरे भी साथ हो चुका है। बिन बात का पूरे एग्जाम के पेपर का सबसे हल्का क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं वो रॉन्ग हो गया था मेरे से। तो मतलब इतना होता है आपका इजी, दोनों में रिस्क है। अगर आप हार्ड की तरफ जाते हैं हो सकता है बहुत अच्छे से सॉल्व करें, आंसर आ गया तो आपका सही हो जाए, और नहीं तो आप उलझ जाए, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाए, वापस फिर आप इजी पर आएंगे। और लेकिन अगर आप डायरेक्ट इजी पर जाते हैं तो इसमें रिस्क और है भाई, कि अगर स्पीड में ऐसे मारते हुए निकल रहे हैं तो दिक्कत है। एक एक वर्ड को, कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसे वर्ड छिपे रहते हैं ना, है या फिर नहीं, या फिर बीच में मान लीजिए डेटा दे रहा है 2 4 6 8 10 इतना दिया, और फिर लिखेगा और 12। तो अब जो आप हड़बड़ाते हुए आएंगे तो 2 4 6 8 10 को देखेंगे और ये और के बाद जो 12 लिखा है इसको भूल जाते हैं बहुत बार। तो ऐसी गलती नहीं करना है, इसके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें उसके बाद ही अटेम्प्ट करें। लैंग्वेज सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर ग्रामेटिकल दिक्कत है तो मैं सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। सबसे पहली बात कि जितना आप मेहनत करके मैथमेटिक्स, साइंस या एसएसटी को मिलाकर 300 नंबर लाने का प्रयास करते हैं, भले ही इसमें मार्क्स ना कटता हो, लेकिन अगर किसी तरह से गलत होकर भी इसमें आपका जो रेशियो रहता है मार्क्स को हिट करने का, एक्यूरेसी बनाने का, अगर वही स्टूडेंट इतना का 50% यानी आधा फोकस भी अगर आप लैंग्वेज पर दे दें, तो अब तक पूरे साल की जो आपने इन 3 सब्जेक्ट पर अपना मेहनत झोंका है उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको इसमें महसूस होने का उम्मीद है। क्यों? जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई, अगर आप इसकी बुक रीडिंग पर कमांड बना लेते हैं तो बस हो गया। क्यों मैं बुक रीडिंग का शब्द बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपकी बोर्ड की अलग बुक है, गूगल पर जाएंगे तो गलत आंसर मिलने की पूरी संभावना होती है। कहीं कोई गाइड में ढूंढेंगे ये गेस पेपर, वो गेस पेपर, ये मॉडल पेपर, ये क्वेश्चन बैंक, तो भी हो सकता है कि आंसर की गलत मिले। और ज्यादातर जो आंसर की में एरर देखने को मिलता है, कई बार वो कुछ एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आंसर की में कितनी गलतियां होती हैं। अब ऐसे में आप उलझ जाते हो, कंफ्यूज होते हो, रोना धोना कि किधर कहां गया मेरा, कैसे पता करे सही आंसर की। तो ऐसे में भाई किस बात का आपको परेशानी, जब आपके सामने साक्षात बुक है, अगर आप बुक को रीड कर ले तो जो बुक का आंसर की है उसको बिलीव करके ब्लाइंडली आपको पक्का मान के टिक करना है। क्यों कि बोर्ड एग्जाम जो आपका आंसर की बनाएगा वो आंसर की कहीं अरे गहरे रेफरेंस बुक से नहीं बनाता, किधर से बनाता है, सरकारी बुक से बनाएगा। तो बुक का अगर आप आंसर याद करेंगे तो बिहार बोर्ड के लेवल पर हो गए फिर तो आप। तो इसीलिए बुक रीडिंग पर कमांड है, तो इसका बहुत बड़ा ये फायदा है कि आप सही आंसर तक पहुंच पाते हो। ऐसे तो आपने क्वेश्चन बैंक रट लिया, आपको 100 क्वेश्चन आपने क्वेश्चन बैंक से रट कर याद कर लिया, मान लीजिए उसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर की गलत था, तो आपको वो 15 गलत याद हो गया और एग्जाम हॉल में आप उसको सही समझ के टिक करेंगे, लेकिन आपका 15 गया। तो इस तरीके से आपको, अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो आप बिल्कुल ये हो सकते हैं सेटिस्फाई कि हाँ मेरा आंसर की करेक्ट है, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है। कि आपको बुक का वेटेज जो है ग्रामर से कहीं ज्यादा होता है, और बनाना भी वैसे 50 क्वेश्चन है तो 60 अगर बुक से आते हैं, तो अगर आपका बुक पर कमांड और हल्की फुल्की थोड़ी सी अगर कुछ बिल्कुल बच्चा लेवल का ग्रामर भी आता है तो भी आप यहाँ एक्यूरेट परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी राइटिंग पर फोकस करते रहें। क्यों इस तरीके की कॉपी पर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोई बात नहीं, इस पे प्रैक्टिस करते जाएं और बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे तो कॉपी इस तरीके की मिलेगी। लाइन में आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन 5 लाइन में लिखने का आदत है, वहां जाके लिखेंगे तो 2 से 2.5 लाइन में यही चीज हो जाएगा पूरा। अब परेशान कि अब अलग से 2 लाइन कहां से लाएं। तो
इस पर अगर आपका कोऑर्डिनेशन हो गया तो ये बहुत बेस्ट। ये मत समझना मैं आपके सवाल भी देख रहा था कि भाई कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है, मैं इसका भी जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो टीजीएस सैंपल प्रैक्टिस शीट क्या है, इसमें पूरा किट होता है 5 ओएमआर शीट का जिसके पीछे इंस्ट्रक्शन भी छपे होते हैं, 5 कॉपी के कवर का जिसके पीछे इंस्ट्रक्शन भी छपे होते हैं, 2 अटेंडेंस शीट का और आंसर शीट लिखने वाली 5 सब्जेक्ट की आंसर शीट का, ठीक है। और जितने पेज बिहार बोर्ड में मैंने एक्सपीरियंस किए हैं उतने पेज होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी अवेलेबल है। और जो बिहार बोर्ड का कलर सिस्टम होता है कि सब कुछ पिंक में लगभग फर्स्ट वालों के लिए, और जो आंसर लिखने वाली कॉपी है उसका जो पेज होता है वो ग्रे स्केल कलर। आप कलर प्रो लेंगे कलर वर्जन तो उसमें बाकी सब कुछ जो है पिंक टाइप के कलर में रहेगा, बस आंसर लिखने वाली कॉपी चूंकि बिहार बोर्ड में ग्रे स्केल होती है तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखने को मिलेगा। कैश की आपको इशू है। सबसे पहली बात, फिलहाल जो हमारा मेथड चल रहा है, सबसे बड़ा रीजन भी यही है, फिलहाल अभी जो हमारा करंट मेथड है वो ये है कि ऑर्डर आए, ठीक है, दिल्ली में एक प्रिंटिंग कंपनी है, उसको आपका आया, उसके बाद प्रिंटिंग कंपनी को ऑर्डर दो और फिर सारा काम भाई वो प्रिंटिंग कंपनी के जिम्मा दे दो, डिलीवरी से लेकर वो सब कुछ आपके घर तक के लिए डिलीवर का काम करेगी। बट इशू ये है कि जिस प्रिंटिंग कंपनी में प्रिंट छापने का ऑर्डर देता हूं वो किसी भी तरीके का कैश एक्सेप्ट ही नहीं करता, केवल और केवल उसके पास प्रीपेड यानी पहले पैसा देने वाला ऑप्शन है, जिस कारण मैंने भी यही पहले पैसा देने वाला प्रीपेड ऑप्शन रखा है। दूसरी बात, आज तक मेरे जितने ऑर्डर गए 100% ऑर्डर आए हैं मेरे ऑनलाइन यूपीआई से। तो जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मोर देन 98% प्लस का रेशियो है इसके ऑर्डर के सक्सेस रहने का, डिलीवर्ड होने का। और जो 100% ऑर्डर अगर कैश में आए हैं तो इसमें से तो मुझको नहीं पता लेकिन कैसे भी करके 40% के आसपास ऑर्डर ही शायद सफल हो। इतने रिटर्न आए, इतने रिटर्न की आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब कैश में बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है कि कैश में ऑर्डर करो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑर्डर आ रहा है जा रहा है, कोई आ रहा है कैंसिल मार दे रहा है। तो इस कारण ये फालतू चीज है, ठीक है। अगर आप सच में सिक्योर लेना चाहते हैं तो कैश की उम्मीद को भूल जाएं। हाँ ये जरूर है कि आपके पास स्कैनर का ऑप्शन अवेलेबल है, कोई अगर खुद यूपीआई नहीं चाहता तो भाई स्कैनर मांग ले और किसी से स्कैन करा के ऑर्डर कंफर्म कर ले। ये स्कैनर का ऑप्शन जो है वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और अगर वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो सीधे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, ठीक है।